हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका एक लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो का टाइटल देख आप समझ गए होंगे कि जो आज की न्यूज हमने कवर की है वह है सिंगापुर विल रिपील लॉ अगेंस्ट गे सेक्स। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में ये कहा कि वे जल्द ही गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज करने का लॉ बहुत ही जल्द लेके आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंट्री में जो मैरिज को लेके जितने भी ट्रेडिशनल लॉ और नॉर्म्स चले आ रहे हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि वे जल्द ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अमेंडमेंट करेंगे जिससे गे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंगापुर में सेक्शन 377 ए के तहत जो गे सेक्स था वो क्रिमिनलाइज था। अगर दोस्तों मैं आपको इस सेक्शन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो ये सेक्शन जो ब्रिटिश कॉलोनियल इरा से सिंगापुर में चली आ रही थी। जब सिंगापुर में ब्रिटिश रूल 1963 में खत्म हुआ उसके बाद भी ये सेक्शन वहां के जो पीनल लॉ था उसमें कंटिन्यू रही, जिसमें जो गे सेक्स था वो 2 साल की पनिशमेंट के साथ साथ क्रिमिनलाइज था। 2007 में पार्लियामेंट में इसे डीक्रिमिनलाइज करने के लिए डिबेट स्टार्ट हुआ, बट उस डिबेट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। एलजीबीटी कम्युनिटी ने ये कहा कि ये जो लॉ है उनके राइट्स को वायलेट कर रहा है। इसके बाद थाउजेंड ऑफ एक्टिविटीज एनुअली एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए एक सिटी जिसका नाम पिंक डॉट है वहां होने लगी। इसके दौरान ही सिंगापुर के जो पीएम हैं उन्होंने ये घोषणा मंडे को की कि वे सेक्शन 377 को जल्द ही रिपील करेंगे। उनके इस घोषणा के बाद एलजीबीटी कम्युनिटी ने इसको काफी सपोर्ट किया और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि वे कब इस लॉ को रिपील करेंगे। इस घोषणा के बाद जो सिंगापुर में कुछ एक रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ली की काफी विरोध भी किया। सिंगापुर में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है जहां 16% मुस्लिम और जो सबसे बिगेस्ट कम्युनिटी बुद्धिस्ट है और इसके साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी वहां पे रहते हैं। तो कुछ एक कम्युनिटी ने इस डिसीजन का काफी विरोध किया, बट जो वहां के पीएम हैं उन्होंने कहा कि जो भी ट्रेडिशनल नॉर्म्स है और मैरिज नॉर्म्स है उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये तो था सिंगापुर का लॉ। तो अब दोस्तों मैं आपके साथ भारत की स्थिति को डिस्कस करना चाहूंगी। इंडिया में 2018 से पहले समलैंगिक संबंध जो थे वो लीगल नहीं थे। ये सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के तहत पनिशेबल थे, लेकिन 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में जब गे जो सेक्स थी उसको लीगलाइज किया गया तो जो बहुत अंग्रेजों के टाइम की जो सेक्शन 377 चली आ रही थी उसे जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया। दोस्तों जो ये सेक्शन थी उसको अननेचुरल ऑफेंस के तहत रखा गया था जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा थी। इस सेक्शन के विरुद्ध सबसे पहले 2001 में नाश फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में इस सेक्शन को चुनौती दी गई थी, परंतु ये याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 के जो प्रोविजन थे उन्हें आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना था। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर घोषित किया उसके बाद जो एलजीबीटी कम्युनिटीज के लोग थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की मांग और ज्यादा उठ गई। 2017 में जब निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बताया और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को निजता का एक अहम हिस्सा माना गया तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5 जजेस ने सेक्शन 377 को अपना डिसीजन दिया। ये केस जिस केस में सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया वह थी नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 6 सितंबर 2018 को कोर्ट ने
सेक्शन 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज किया, बट कोर्ट ने जो माइनर और जानवरों और बिना सहमति के जो संबंध थे उन्हें इलीगल ही करार दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की जो सुरेश कौशल वर्सेस लार्स फाउंडेशन के जो केस थे उन्हें ओवरटर्न कर दिया गया। इस केस का डिसीजन दोस्तों 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसे हेड चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी कर रहे थे। इस बेंच में जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। दोस्तों अब मैं आपको अगर वर्ल्ड की स्थिति बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ एक कंट्रीज में गे मैरिज को बहुत ही जल्द ही लीगल कर दिया गया था। 2000 में नीदरलैंड में गे मैरिज को लीगल किया गया था, 2003 में बेल्जियम में, 2010 में अर्जेंटीना, 2012 में डेनमार्क और 2015 में USA में गे मैरिजेस को लीगल किया गया था। अब दोस्तों मैं आपके साथ कुछ एक कंट्रीज की लिस्ट शेयर करना चाहूंगी जहां आप देख सकते हैं कि किन कंट्रीज में गे मैरिज को लीगल किया गया था। इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ एक मैप भी शेयर करूंगी जिन कंट्रीज में स्टिल आज डेट तक जो होमोसेक्सुअलिटी है उसे इलीगल करार दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो प्लीज कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूं। थैंक यू दोस्तों।